यूं तो वतन अजीज ने 7 दहाइयों में कई नशेबो फराज देखे, कई दफा नापाक दुश्मन और उनके हैंडलर्स ने इस जन्नत नजीर वतन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की चटान सिफत मुसल्लह फौज, हुकूमत, अवाम सब ने यकजा होकर हमेशा दुश्मन को शिकस्त दी। गुज़िश्ता चंद सालों से वतन अजीज में एक अजीब कल्चर परवान चढ़ा, जिसमें ना किसी की इज्जत महफूज रही, न दस्तार सियासी एहतजाज की आड़ में ऐसी गुफ्तगू की गई कि इंसानियत भी शर्मा जाए। एक इंतशारी टोले ने नौजवानों को बजाय खलाकियात के बदतमीजी का ऐसा दर्स दिया कि बड़े बड़े मौजूद सियासतदान और कौमी हीरो भी उनका शिकार हुए। वतन के लिए शहीद होने वालों की यादगारें जलाना, रियासती इदारों पर हमलावर होना और अपनी अना की तस्कीन के लिए गरीब खानदानों के नौजवानों को अपनी शील्ड बनाकर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की जिंदगियां छीन लेना, ये किसी तौर काबिल कबूल नहीं, क्योंकि एक इंसान से मुल्क नहीं बल्कि हम सब से ये मुल्क है। सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट की खातिर जब से खान और बुशरा की जोड़ी बनी है, पाकिस्तान की सियासत और गवर्नेंस को तहोबाला कर दिया गया है। ये वही इंतशारी टोला है जिसने 2013 में धरनों का आगाज किया तो इदारों पर हमले किए, फिर जब पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त और अजीम हमसाया मुल्क चीन के सदर ने पाकिस्तान का दौरा करना था, तो तब भी इस जमात ने खूब वावेला और शोर मचाया, जिसकी वजह से मुअज़्ज़ज़ मेहमान ताखीर से पाकिस्तान तशरीफ लाए। अब जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नेगेटिव से पॉजिटिव हो गए हैं और स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है और महंगाई की शरह 40% से 7% पर आ गई थी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव से एग्री एक्सपोर्ट्स में इजाफा देखने को मिला। दोस्त मुल्क बेलारूस के सदर का वतन अजीज के दौरे पर आना और ऐसे में हालात खराब करना सबसे बड़ी मुल्क दुश्मनी थी। एहतजाजी कॉल से मुल्क की इकोनॉमी को रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान होना, स्टॉक मार्केट का 1 लाख पॉइंट्स के करीब जाकर क्रैश होना और इन्वेस्टर्स के अरबों रुपए डूब गए। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमी को इससे ज्यादा खसारा हुआ जितना फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया, क्योंकि एक्सपोर्ट्स का यौमिया खसारा 6 अरब जबकि टैक्स वसूली में यौमिया 26 अरब रुपए की कमी देखने में आई और यूं मजमूई तौर पर पाकिस्तान की इकोनॉमी को 600 अरब का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में मुल्क और कौम का मजाक बना और नौजवान नस्ल को रियासत और इदारों के सामने ला खड़ा कर दिया। तो ऐसे में क्या ये इंतशारी टोले को जेब देता है कि अपने और हैंडलर्स के मफादात की गेम को जब चाहे जिधर चाहे सड़कों पर ले आए? अवाम कब तक एहतजाजों के चक्कर में फंसे रहेंगे? जो भी सूरत हाल हो, नुकसान हमेशा अवाम का होता है। इदारे और पेशे अवाम के पैसों से बनते और चलते हैं। एहतजाजों की जरूरत नहीं, अवाम को रिलीफ चाहिए और रिलीफ तब मिलेगा जब इस फितना परवर इंतशारी टोले का बायकॉट किया जाएगा, वगरना अपने जाती मफादात और हैंडलर्स को खुश करने वाला ये टोला एहतजाजी सियासत के नाम पर मुल्क को मजीद इंतशार की जानिब ले जाएगा। अब जरूरी है कि इस रविश को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। हुकूमत ऐसे इंतशारी टोले के धरनों और एहतजाज पर हमेशा के लिए आईनी पाबंदी आयद कर दे।